Hello बच्चों, let's read the question. Question is, a hall has a square floor of dimension 10 meter multiplied by 10 meters to see the figure and vertical walls. If the angle GPH between the diagonal AG and PH is cos inverse of 1 divided by 5, then we have to find the height of the hall in meters. Okay. तो सबसे पहले हम लिखेंगे की कंसेप्ट यहाँ पे. सो जो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे इंक्लूड है, तो बेसिकली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि जैसे अगर हमें दो पॉइंट के डी आर के बने, dr ऑफ वन मीन्स एक पहला पॉइंट जिसके हैं ए बी और सी, और dr2 मीन्स दूसरे पॉइंट के dr हैं जैसे x y और z. तो इनके बीच का जो एंगल होता है, अगर हमें cos थीटा निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड. एंड डिवाइड में क्या होता है, इसके डिवाइड में होता है रूट ऑफ, तो यहाँ पे ये स्पेस नहीं है तो वी विल राइट इन द नेक्स्ट पेज कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो ये जो हमारा की कंसेप्ट है ये यहाँ पे यूज होगा. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो हमें गिवन है कि हॉल है, स्क्वायर फ्लोर है, डायमेंशन है 10 बाई 10 का. ओके. ए हमारा ओरिजिन पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे है. तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0,0 यहाँ पे. अब जो ये हमारा क्यूब है इसकी जो हाइट है, लेट हाइट, तो हाइट को हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल एच. तो हाइट हमारी अगर कैपिटल एच हो गई मींस यहां से यहां की लेंथ कैपिटल एच होगी. तो ये जो पॉइंट है, ओके, इसकी लेंथ है जी, और इसकी जो डायमेंशन वो है 10 और 10. तो यहाँ पे जो जी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 10, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इसकी हाइट होगी, और जेड कोऑर्डिनेट 10 होगा. लाइकवाइज अगर हम बी की बात करें यहाँ पे, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो b का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट रहेगा सिर्फ, और y और z 0 होंगे, तो 10, 0 और 0. अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं इस h कोऑर्डिनेट की, क्योंकि हमें gph के बीच में एंगल गिवन है. ठीक है. h कोऑर्डिनेट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे हमारा, एक तो इसके 0 x कोऑर्डिनेट होगा, h इसकी हाइट होगी, और 10 इसका क्या होगा, z कोऑर्डिनेट. ओके. क्योंकि ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, राइट. सो अब ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए. नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे डी आर्स ऑफ ए जी. अब ए जी का देखिए, ए जी मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन, और दूसरा बी एच, बी एच के मतलब कि ये वाली लाइन. यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है जीपीएच, मीन्स ये वाला एंगल हमें यहाँ पे गिवन है. तो इसी को हम सॉल्व करेंगे. तो डी आर्स ऑफ ए जी कितना होगा, तो डी आर्स ऑफ ए जी होगा 10 माइनस 0 जो कि हो जाएगा 10, h माइनस 0 h, और 10 माइनस 0 जो कि हो जाएगा 10. और इसी तरीके से डी आर्स ऑफ बी एच निकालेंगे. तो डी आर्स ऑफ बी एच क्या होंगे, 0 माइनस 10, h माइनस 0 h, और 10 माइनस 0 10. अब ये हमारे डी आर्स आ गए, तो इनके बीच का एंगल, इसका फॉर्मूला हमारे की कंसेप्ट में हमने इसको डिस्क्राइब किया था, ये वाला फॉर्मूला. तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस h मल्टीप्लाइड बाय माइनस h, क्योंकि यहाँ क्या है, h और h है. तो ओके, तो ये कैपिटल H हमने लिया था, तो कैपिटल H हो जाएगा, कैपिटल एंड H, कैपिटल H. और इसी तरीके से प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10, होल डिवाइड में क्या आएगा, होल डिवाइड में आएगा रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर. cos थीटा, तो हमें गिवन है cos इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5, मतलब cos थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी हमारी h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों ही सेम वैल्यू है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 100 प्लस 100 200 प्लस h स्क्वायर. तो वैल्यू आ जाएगी 200 प्लस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5h स्क्वायर, मीन्स 4h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 200. तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50. एच स्क्वायर की वैल्यू 50 है, मतलब एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5√2. सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.